तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे स्टेपर मोटर सर्वो मोटर के बारे में या इनमें क्या अंतर होता है। तो बेसिकली जो सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर होती हैं, दोनों मोटर ही हमारी पोजीशन कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, यानी कि पोजीशनिंग के लिए यूज की जाती हैं। और इनकी स्ट्रक्चर जो लगभग देखने में सेम ही होती है, क्योंकि इनको दोनों को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड, चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती हैं या इनका किस टाइप की एप्लीकेशंस पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये मेरा लेफ़्ट में स्टेपर मोटर है और राइट में सर्वो मोटर। जो स्टेपर मोटर होती है इनका डिज़ाइन सिंपल होता है, और जो सर्वो मोटर होती है उसका डिज़ाइन थोड़ा क्रिटिकल होता है कंपेयर टू स्टेपर मोटर के। जो दूसरा इनमें डिफरेंस होता है वो जो उनका टॉर्क का होता है। जो हमारी स्टेपर मोटर होती हैं, जो लो स्पीड पे ही हमें अच्छा टॉर्क मिल जाता है, लेकिन जो सर्वो मोटर होती है लो स्पीड पे इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हाई स्पीड पे बहुत अच्छा टॉर्क मिल जाता है हमें सर्वो मोटर में। और हमारा जो तीसरा जो डिफरेंस रहने वाला है कॉस्टिंग का रहने वाला। जो स्टेपर मोटर होती हैं हमारी, ये लो कॉस्ट होती हैं, जो सर्वो मोटर होती हैं हाई कॉस्ट होती हैं। और इनकी कॉस्टिंग में जो डिफरेंस होता है इसको हम आगे समझेंगे। अभी जो हमारा इसमें चौथा पॉइंट रहेगा, जो डिफरेंस है इसका, वो ओपन लूप और क्लोज लूप का है। तो ओपन लूप और क्लोज लूप को समझने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले स्टेपर मोटर ले लेते हैं। तो ये हमारा स्टेपर कंट्रोल सिस्टम है। तो स्टेपर मोटर को चलाने के लिए हमारी कंडीशन ऐसी बनती है। तो सबसे पहले हमारी पीएलसी होगी। पीएलसी हमारी पल्स आउटपुट देगी, और फिर जो हमारा स्टेपर ड्राइवर जो स्टेपर मोटर को चलाता है, ये पल्स उसमें जाएंगी ड्राइवर में, और फिर ड्राइवर इसको मोटर को घुमाएगा जितनी हमने इसको पल्स दी हैं। पल्स कुछ इस तरीके से होती हैं, जैसे मुझे 400 पल्स चाहिए, यानी कि एक रोटेशन जो होगा स्टेपर मोटर का 400 पल्स में होगा। तो पीएलसी क्या करेगी, इसको 400 पल्स दे देगी और ये मोटर जो हमारी घूम जाएगी, जो कि हमारा एक रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि हमने एक रिवोल्यूशन के लिए जो इसमें पल्स डाली हैं 400। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको एक स्टेपर का ड्राइवर दिखाता हूँ कि इसमें किस टाइप से सेटिंग होती है पल्स की। तो फ्रेंड, ये मेरा स्टेपर मोटर का ड्राइवर है और इसमें सारी सेटिंग्स दी हुई हैं, पूरी डिटेल इस पे ऊपर दी हुई है। ऊपर लिखा हुआ पल्स पर रिवोल्यूशन, मैं मार्क करता हूँ इसमें। तो ये जो लिखा हुआ है मेरा पल्स पर रिवोल्यूशन, और उसके नीचे सीरीज लिखी है 400, 800, ये पल्स हैं, यानी कि एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए मोटर को कितनी पल्स आप दोगे इसमें। तो हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 400 पल्स दूंगा तो भी एक रिवोल्यूशन ले लेगा, 800 दूंगा तो भी एक रिवोल्यूशन ले लेगा। ये एक्यूरेसी के लिए जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतनी ज़्यादा हमें इसमें पल्स लेनी पड़ती हैं। वापस हम अपने सर्किट पर आते हैं। ये हमारी कंडीशन ऐसी है स्टेपर मोटर की। पीएलसी ने पल्स आउटपुट दी, मुझे एक रिवोल्यूशन लेना है इसका स्टेपर मोटर का। तो पीएलसी ने 400 पल्स दी, 400 पल्स के हिसाब से लेंगे हम। 400 पल्स दी और स्टेपर ड्राइवर में गई और स्टेपर ड्राइवर ने मोटर को दी। तो मेरा पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये हो गया हमारा एक कंप्लीट साइकिल, एक सेफ साइकिल। अब हम समझते हैं कि जो इसमें प्रॉब्लम क्या है स्टेपर ड्राइवर में या स्टेपर मोटर में। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो अब हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी हमारी 1000 mm है, और जैसे मैं इसको 400 पल्स दूंगा तो ए से बी तक ये पहुंच जाएगा सेफ़ कंडीशन में। अब एक अनफॉर्चुनेटली अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, हमने इसको 400 पल्स दी जिसमें जाना था इसको ए से बी तक, इस ऑब्जेक्ट को बीच में जो, इसमें क्या हुआ, किसी डैमेजेस की वजह से, किसी फिजिकल प्रेशर की वजह से ये बीच में ही रुक गया। पल्स हमारी 400 गई, काम हुआ कुल 150 या 200 पल्स के बराबर है, 50% काम हुआ। तो अब पीएलसी क्या है, पीएलसी को नहीं पता मेरा जो सिस्टम रुका हुआ कहाँ है, क्योंकि स्टेपर मोटर के आगे कुछ आ गया है। तो पीएलसी को नहीं पता इस सिचुएशन में क्या होगा, वो भूल गई पीएलसी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है रुका हुआ कहाँ है। इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा हमें, या तो फिर इसको वापस से होम करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा ए पोजीशन पे, फिर इसको पल्स देनी पड़ेगी, इसके आगे से हटाना पड़ेगा जब ये अपना काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी पोजीशन भूल जाती है, क्योंकि इसमें एनकोडर नहीं होता स्टेपर मोटर में। तो इसलिए इसको हम ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारा इसी वजह से ये सस्ता भी हो जाता है, क्योंकि इसमें एनकोडर नहीं लगा होता है। अब सर्किट नंबर 2 है हमारा, ये सर्वो कंट्रोल सिस्टम।
तो इसमें क्या हम देख सकते हैं, डायग्राम में दिखाई दे रहा है हमें, जो इसमें अगर पीएलसी ने आउटपुट दी, पल्स आउटपुट दी, ड्राइवर को गई, ड्राइवर से मोटर में गई, मोटर क्या करेगा, कितना मूव हुआ वो पीएलसी को फीडबैक देती रहेगी। तो अभी पिछली सिचुएशन में क्या था कि फीडबैक नहीं था, इस सिचुएशन में है फीडबैक कंटिन्यूसली ये देती रहेगी कितना मूव हुई। तो चलिए इसको एग्जांपल की सहायता से हम समझ लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, ये हमारी सर्वो मोटर है इसमें लगी हुई, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें 400 पल्स में ये आउटपुट मिल जानी चाहिए। यानी कि जब हम इसको 400 पल्स देंगे तो पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक चला जाएगा एक सेफ़ कंडीशन में। लेकिन अनसेफ कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा जैसे हमने 400 पल्स इसको दी, ये स्टार्ट हुआ और 30-50% ये आगे गया, मूव हुआ, और उसके आगे कोई फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट आएगा जिसने इसको रोक लिया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब ये क्या कंटिन्यूसली फीडबैक हमारा पीएलसी को देता रहेगा इसका एनकोडर कि भाई इतना मूव हुआ। पल्स दी थी 400 पल्स यानी कि 1000 mm मूव कराने के लिए, लेकिन चला है 300 या 400 mm, तो वो उसको बताता रहेगा पीएलसी को भाई जो 400 mm चला है। तो उसके आगे कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है फिजिकली, तो हम उसको हटा के दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको होम करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से चल जाएगा हमारा साइकिल। तो इसी वजह से हम इसको क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। तो दोनों में जो हमारा अंतर है वो क्लियर हो चुका है। जो स्टेपर मोटर कंट्रोल सिस्टम है उसमें हमारा कोई फीडबैक नहीं होता, और जो हमारा सर्वो कंट्रोल सिस्टम है उसमें हमारा कंटिन्यूसली फीडबैक होता है, यानी कि अपनी पोजीशन नहीं खोता। कहने का मतलब ये है, अगर जो पावर चली गई उसकी कहीं, मतलब अगर अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 400 पल्स का, 400 पल्स में अगर स्टेपर मोटर चली 200 mm मूव हुई, 400 mm हमें करानी थी और केवल हमारी 200 mm मूव हुई, किसी वजह से पावर चलेगी। चलो पावर का एग्जांपल ले लें। पावर जाने के बाद क्या होगा, तो ये अपनी जब पावर वापस आएगी तो ये अपनी पोजीशन भूल जाएगी कहाँ थी। इसका सॉल्यूशन है पीएलसी में जो हम डेटा रजिस्टर होल्डिंग वाले ले लेते हैं, लेकिन अगर पावर जाने के बाद किसी ने उसको मूव कर दिया, हिला दिया स्टेपर मोटर को, जिस पे स्टेपर मोटर लगी थी उस ऑब्जेक्ट को हिला दिया, तो फिर भूल जाए, फिर पीएलसी को भी नहीं पता भाई कहाँ थी, क्योंकि पीएलसी ने तो लास्ट डेटा होल्ड करके रखा हुआ जिस टाइम पावर गई थी। अभी क्या हुआ, हमारा जो किसी ने फिजिकली हिला दिया पावर जाने के बाद, अब उसके पास कोई डेटा नहीं है, पिछला डेटा था, एक्चुअल डेटा नहीं है। लेकिन जो हमारी सर्वो मोटर होगी उसमें क्या है, एब्सोल्यूट एनकोडर लगा होता है। जो एब्सोल्यूट एनकोडर का फ़ायदा ये होता है हमारे, अगर जो हमारी मशीन की पावर चली गई, यानी कि 200 mm शिफ्ट हुई थी मशीन हमारी और उस टाइम उसकी पावर चली गई, तो पावर जाने के बाद एक तो डेटा को होल्ड रखेगा कि कहाँ था हमारा, जो कहाँ पावर गई। और अगर पावर जाने के बाद किसी ने उसको फिजिकली धकेल दिया है, मतलब कुछ भी उसकी पोजीशन चेंज कर दी, पावर नहीं है और उसके बाद ही पोजीशन चेंज कर दी उसकी, तो भी जब पावर ऑन करेंगे मशीन की तो बता देगी कि इस पोजीशन पे है। जो एब्सोल्यूट एनकोडर होते हैं ये इसलिए बता देते हैं क्योंकि इनमें मैग्नेटिक कोडिंग होती है इंटरनली, या तो मैग्नेटिक कोडिंग होगी या फिर जो इनकी जो स्ट्रिप होती है इनमें घूमती है वो कोडिड होगी, यानी कि उनकी कटिंग कुछ इस टाइप से होगी। तो पावर जैसे ही अप होगी तो ये अपनी पोजीशन एक्चुअल बता देगा कि अभी इस पोजीशन पे है। तो इसी वजह से जो हमारी सर्वो मोटर होती हैं ये ज़्यादा प्रेशियस होती हैं और जो इसीलिए महंगी भी होती हैं।